नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 पर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपको रेलवे एएलपी 14/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवर्धिक कार्य है। तो उस रसायनज्ञ का नाम जो है मेंडेलीव है। उस रसायनज्ञ का नाम क्या है दोस्तों? तो मेंडेलीव है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इथाइन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन है दोस्तों? तो इथाइन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो जंग पहुंचाता है। कि कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो जंग। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा करता है। कौन करता है दोस्तों? तो प्लाज्मा करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। इस चित्र को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत बल्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत बल्ब कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो नया रेखीय संवेग जो है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो नया रेखीय संवेग जो है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो वह तत्व लिथियम है। पहला धातु तत्व क्या है दोस्तों? तो लिथियम है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है। तो उस गैस का नाम है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है। तो लेड आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम है। उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी। तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। क्या होगी दोस्तों? तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बायोगैस आपको बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो आपको वायवीय किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो आपको वायवीय किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई विकल्पों में से अलग प्राणी का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्राणी ये तीनों से अलग है, यानी कि जो भिन्न है उसको चुनना है। तो कछुआ, केकड़ा और मेढक, ये तीनों जो प्राणी हैं एक संघ में आता है। कछुआ, केकड़ा और मेढक ये तीनों जो हैं आपको पानी और भूमि दोनों जगह रह सकता है, जबकि मछली जो है सिर्फ पानी में रह सकती है। तो ये तीनों से भिन्न कौन है? मछली है। तो हम लोगों को अलग जो तीनों से अलग है उसको चुनना था। तो मछली जो है ये तीनों से अलग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मछली। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। तो सही उत्तर हो जाएगा इथीन में एक डबल बॉन्ड है। किसमें है दोस्तों? तो इथीन में एक डबल बॉन्ड है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है, यही जो हैं आपको द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता हैं, जबकि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, यही विशेषता जो है द्विबीजपत्री के नहीं है। तो हम लोगों को जो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है उसको चुनना है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो उच्च तापमान है। क्या कारण है दोस्तों? तो उच्च तापमान। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में आपको दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो हैं आपको मूत्राशय के नीचे मौजूद हैं। किसके नीचे मौजूद हैं? तो मूत्राशय के नीचे मौजूद हैं। कौन? तो प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का वीडियो में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।